नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार। आज हम इस चैनल से एक खुलासा करने जा रहे हैं, एक ऐसा खुलासा जिसके बारे में आपको भनक तक नहीं होगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली में लगने वाले ट्रेड फेयर के बारे में। ट्रेड फेयर यानी कि व्यापार मेला, जिसमें देश के कोने कोने से लोग व्यापार करने और इस मेले में घूमने आते हैं। व्यापार मेला जिसमें देश का लगभग हर राज्य अपने कल्चर को लिए खड़ा नजर आता है। व्यापार मेला जहां देश के छोटे छोटे व्यापारी अपने व्यापार को बड़ा करने की उम्मीद लिए खड़े नजर आते हैं। यह व्यापार मेला सचमुच में किसी मेले से कम नहीं है, क्योंकि 15 दिनों तक दर्शकों और खरीदारों का यहां हुजूम उमड़ आता है। लेकिन तमाम खूबसूरतियों को साथ लिए खड़े इस ट्रेड फेयर में कुछ ऐसे काम होते हैं जो इसकी खूबसूरती में धब्बा लगाने का काम करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ट्रेड फेयर में होने वाले स्कैम के बारे में। दरअसल इस ट्रेड फेयर में कुछ स्टॉल्स एससी कोटा यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड होते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं, यानी कि इनके लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन कुछ लोग इसी चीज का फायदा उठाकर इन स्टॉल्स को फ्री में लेकर आगे ऊंची कीमतों पर बेच देते हैं। अब आप यहां ये वीडियो देखिए कि कैसे ये शख्स फ्री में मिले हुए स्टॉल को ऊंची कीमतों पर बेचता नजर आ रहा है। 80,000 के आसपास। तुम ये बताओ, तुमने खा ली 80,000 की और 2x3 की, और यहाँ कितने की मिल रही है बताओ? आपने तो लाख रुपए की बताई थी मुझे। यार तो तुमने दे दिए थे क्या? मैंने तो आपको 70 बोली दिए थे। वो तो 70 में नहीं हो रहे थे ना, मैंने खुद 80 के 85 के दिए। 10-5 हज़ार रुपये कम ज़्यादा तो होते ना यार मैं तभी तो आपसे बोल रहा था पैसे ले लो। भाई बताओ तो, ये भी तो वहाँ पे निकल नहीं रहा। वो क्या कहते हैं, यहाँ चल भी रहा है। देखो लोगों को ऐसा नहीं है नहीं चल रहा, इधर चल भी रहा है, तो उधर बिल्कुल काम नहीं है। मेरा काम नहीं हो रहा भाई, मेरा दब रहा। तो दे दो दुकान की। अब कौन देगा यार? है कि जो कितने की कितने पैसे मिल यार 25-30 दे। मैंने 70 की ली है, लेकिन दूंगा तो अपना माल कहाँ लेके जाऊँगा? हाँ ये भी बीमारी, तो बहुत परेशान है। बोले मत मार, अच्छा खासा है कि बहुत है। बोले नहीं मेरे को लेना मिलेगी। तो इस बार अपनी दुकानें ठीक है, 3-4 दुकानें थी, 2 दुकानें ली थी आपने? 3.5 दुकान थी। 3.5 दुकान, एक पीछे है, 2 इसमें। तो निकल गए 3-4 लाख रुपए निकल गए। अरे नहीं कितना निकला? ये तो आपने खुद लगाई है। चलो तुम्हारा वहाँ से तो कोटा पूरा हो ही जाए तो समझे। अरे उसमें भी खर्चा बैठता है यार। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो दूसरों का हक मार कर अपनी रोटियां सेकते हैं। आपने देखा कि कैसे फ्री में मिली हुई चीज का ये एकदम 30,000, 35,000, 40,000 तक की कीमत मांगने को तैयार बैठे हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसा करते हुए इनमें इंसानियत नाम की चीज तक नहीं जाग रही। अब हम आपको उनसे मिलवाते हैं जिनको इस स्कैम के चलते अपना हक नहीं मिला है। ये स्कैम क्या है? ये बेसिकली स्कैम इस तरह से कि जैसे यहाँ पे 5 नंबर हॉल या 4 नंबर हॉल के अंदर हुनर हाट और एससी कोटे से जो स्टॉल्स दिए गए हैं। अब क्या है कि जो एससी कोटे का स्टॉल होता है वो बेसिकली गवर्नमेंट जो है हमारी, वो कुछ लोगों को फ्री में देती है, जिसके अंदर उनका आना जाना रहना खाना पीना फ्री होता है। बट क्या है कि वो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं कि जैसे अब एक आदमी ने ही अपने मम्मी के नाम, अपने चाचा जी के नाम, अपने उसके नाम करते करते 3-4 स्टॉल्स बुक कराए। अब 3-4 स्टॉल्स बुक कराए तो उसके अंदर वो अपने बुजुर्गों को तो साथ उठा लाया, मगर उसने अलग अलग बंदों को 1,80,000, 90,000 में स्टॉल सेल कर दिए, बेच दिए। यानी कि जो उन्हें फ्री में स्टॉल मिले वो उन्होंने आगे 80,000, 90,000, इवन लाख रुपए में दूसरे लोगों को बेच दिए। वो उन्होंने लाख रुपए, 90,000 जो रकम मिली, जैसे मतलब कि जो ऊंची रकम देगा उसको वो स्टॉल दे देते हैं। अब गवर्नमेंट को तो पता है कि उन्होंने उनको फ्री में दिया और फ्री में उनका आना जाना रखा, जिसके नाम अलॉटमेंट है, उनका खाना पीना गवर्नमेंट ने फ्री रखा। मगर जो स्कैम ये बेसिकली खुद कर रहे हैं, जिसको जरूरत होती है। अब जैसे हम जैसे कहीं होंगे जिनको स्टॉल नहीं नसीब हुआ होगा। कारण है क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये यहाँ पे बैठ के अपना 3-3, 4-4 बुकिंग करा के आगे स्टॉल सेल कर रहे हैं। तो एक बंदा, वैसे अगर हम देखा जाए जो गवर्नमेंट का रूल है, जो गवर्नमेंट अलॉट करती है, तो एक बंदा कितने स्टॉल ले सकता है? एक बंदे को एक ही स्टॉल अलाउड होता है। जैसे सपोज करिए मैं हूँ, मेरे लिए एक स्टॉल अलाउड होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने चाचा जी का नाम में से भी बुक करा लिया, अपने बुआ जी के नाम से भी बुक करा लिया। अब उनके नाम से बुक कराने के गवर्नमेंट ने तो बुक कर दिया, गवर्नमेंट ने हमें मतलब कि अलॉटमेंट कर दी, हमारा आना जाना खाना पीना फ्री कर दिया। लेकिन मैं जाके उसको सेल कर दूं
90,000 लाख रुपए। अब जैसे लाख रुपए में अगर सेल करूंगा तो जो मेरे मामा जी या चाचा जी के नाम पे है उसको मैं 50,000 दूंगा, 40-50,000 मैं रखूंगा। तो वो ये सारी चीजें बहुत गलत है, क्योंकि ये चीज नहीं होनी चाहिए कि जो जनरल बंदा होगा उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना। अच्छा, तो आपने जो इनसे बात करी तो आपसे भी इन्होंने पैसे की डिमांड करी? मेरे से जब मेरी स्टार्टिंग में बात हुई थी, जब मैं आया था इनके पास 14 तारीख में आया था, तो मेरे से इसने लाख रुपया मांगा था। तो मैंने इसको बोला भाई इतनी मेरी औकात नहीं है, जो नॉर्मल स्टॉल है उस तरह से रखो, या रेट जो नॉर्मल लेना नहीं कहते हैं इस तरह से नहीं हम कर सकते, हम लेंगे तो 80-85 हजार रुपए का आपको स्टॉल पड़ेगा, आप लेना चाहते हो तो लो, नहीं तो इसको तो 90,000 मिल रहे हैं। इसमें भी तो हम ये नहीं कह सकते ना कि गवर्नमेंट भी कैसे डिसाइड करेगी कि ये बंदा सही है या ये बंदा सही है। उन्होंने तो देख के क्राइटेरिया के हिसाब से एससी कोटे के एक बंदे को दे दिया, लेकिन वो बंदा आगे क्या कर रहा है गवर्नमेंट उसको देखने के लिए भी तो कोई बीच में कोई ऑफिसर होगा। गवर्नमेंट डिसाइड ये करती है कि अगर आप जैसे सपोज करिए मेरी कास्ट अरोड़ा है, तो अरोड़ा के नाम से मैंने अगर 4 वो बुकिंग कर दी, तो अरोड़ा के नाम से देखे ना, उसके एड्रेसेस देखे, उसको गांव देखे, उसकी जगह देखे कि कहाँ के वो 4 अगर एक जगह के रहने वाले हैं, तो गवर्नमेंट को उस हिसाब से अलॉट नहीं करना चाहिए ना। कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि जो अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट के अंदर यही कहेंगे, जो एससी कोटे में अगर अलॉटमेंट होती है गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कर दिया, लेकिन जो मीडिएटर कोई ना कोई इनके बीच में ऑफिसर होगा, कोई ना कोई ऑफिसर होगा जिसके साथ इन्होंने करा के, मैं तो ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल सकता, किसी को थोड़ा बहुत दे दाके करते होंगे ये। मध्य प्रदेश के अंदर कश्मीर कैसे आ जाएगा, मध्य प्रदेश के स्टॉल के अंदर महाराष्ट्र के लोग कैसे आ जाएंगे, आप इस चीज को देखिए। मध्य प्रदेश का स्टॉल है लेकिन उसमें सामान लगा है कश्मीर का, और नाम भी कश्मीर का ही है। नाम नहीं, नाम जो स्टॉल का बेसिकली दे रखा है वो तो अलॉटमेंट के ऊपर आप बोर्ड देखेंगे पीछे, जो मैं फुटेज भेजूंगा उसके पीछे आपको बोर्ड नजर आएगा मध्य प्रदेश, लेकिन आगे कौन बैठा हुआ है, श्रीनगर का बंदा। और सेकंड स्टॉल पे जाते हैं तो उसमें बैठा हुआ है मध्य प्रदेश, लेकिन बंदा कौन बैठा हुआ है, महाराष्ट्र का, आगे बैठ के सामान बेच रहा है, उसके पीछे उसने बुजुर्गों को पीछे बिठा के रखा हुआ है कि अगर कोई ऑफिसर आ जाएगा तो कह देंगे जी ये हमारा सामान है। सो दैट इस चीज की बात है। तो इसको लेकर आपने किसी से शिकायत की है, किसी भी ऐसे ऑफिसर के पास गए जिसको आपने बताया उसके बारे में, और उनका क्या कहना? मैंने आईटीपीओ सीनियर को इस चीज के वीडियो शेयर की है, मैंने उसकी चैटिंग भी भेजी, तो उन्होंने बोला कि हम इसका नेक्स्ट ईयर हम करेंगे, नेक्स्ट ईयर करेंगे इसके बारे में कुछ। उन्होंने तो इसको, जैसे अब मैं ज्यादा ऑफिसर्स को नहीं दोष दे सकता क्योंकि इसमें ऑफिसर्स का भी दोष नहीं है ना। वो तो बेसिकली एक आईटीपीओ को संभाल रहे हैं और उसके बाद अपना वो काम कर रहे हैं जो, और मेन है कि जो गवर्नमेंट इनको दे रही है, मेन हमारे गवर्नमेंट का वो है कि गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कि ऐसे बंदों को स्टॉल्स इशू करे जो काम कर रहे हैं, ना कि बेचे। तो देखा आपने किस तरीके से इस स्कैम को अंजाम दिया जाता है। फ्री में मिली हुई चीज को ऊंचे दामों पर बेचा जाता है, जिससे जो लोग हकदार होते हैं उनको उनका हक नहीं मिलता है, और कभी कभार पैसा देकर उनको अपना ही हक खरीदना पड़ता है। अभी तो ये सिर्फ एक मछली थी जो हमने आपके सामने रखी, न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो इस तालाब में शामिल हैं, जो ये स्कैम कितने ही सालों से करते आ रहे हैं। अब यहाँ मैं आईटीपीओ से दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द इस मामले में जांच की जाए और उन लोगों को पकड़ा जाए और सजा दी जाए जो दोषी हैं, जिससे जो हकदार लोग हैं उनको उनका हक मिले और वो अपना काम अच्छे से कर सके। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार अब आपसे इजाजत चाहता हूं।